नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की पंचायतों, खाप पंचायतों और हरियाणा की जो सर्वजातीय महापंचायतें होती हैं, उनके आयोजन के बारे में कि आखिर इनका आयोजन क्यों किया जाता है और ये किस तरह से हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करती हैं। दरअसल हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते रविवार यानी कि 14 जुलाई को तोसाम विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले 106 गाँव की सर्वजातीय महापंचायत का आयोजन देवराला गांव में किया गया। और इस गांव में महापंचायत के आयोजन का सबसे बड़ा जो कारण कि हरियाणा प्रदेश में तोसाम विधानसभा पड़ती है, ये किसान बहुल इलाका है और यहाँ पर उन युवाओं की भरमार है जो हरियाणा के अन्य इलाकों की भांति यहाँ पर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर लोगों के बीच में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और उसी के आधार पर इस महापंचायत का आयोजन किया गया। यहाँ पर अनेकों तरह के जो बुद्धिजीवी वक्ता थे, बार बार पंचायत का संबोधन किया, यहाँ पर आए लोगों का धन्यवाद किया और उन लोगों को एक तरह से अपना जो मैसेज था वो कन्वे करने की कोशिश की। साथ ही साथ यहाँ पर महापंचायत का सबसे बड़ा जो कारण था इस महापंचायत का आयोजन का, वो हरियाणा में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तोसाम विधानसभा सीट से कैसे कैंडिडेट को टिकट दी जाए जो यहाँ पर विधानसभा के पूरे इलाके की पैरवी कर पाए विधानसभा में जाकर और यहाँ के लोगों की जो मांगे हैं वो अच्छे से उस पटल पर जाकर उठा पाए और लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता कैसी हो, उसका चरित्र कैसा हो, उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि उसका पूरा समीकरण यहाँ पर निकाल कर महापंचायत ने उस चीज का जिक्र किया कि यहाँ पर कैंडिडेट की दावेदारी कौन सा नेता यहाँ से करेगा। लेकिन यहाँ पर किसी के नाम की घोषणा नहीं की गई। बाकायदा यहाँ पर 8 से 9 ऐसे कैंडिडेट आए हुए थे महापंचायत में जो अब की बार यहाँ से दावेदारी पेश कर रहे हैं अपनी विधानसभा से, लेकिन किसी भी नेता का नाम यहाँ पर महापंचायत के द्वारा लिया नहीं गया। हालांकि यहाँ पर स्टेज पर कुछ मौजूद लोग मौजूद थे जिनके आधार पर पूरी महापंचायत का आयोजन किया गया और वो बार बार लोगों को एक बात के लिए कह रहे थे कि ऐसे नेता का चुनाव करना है जो यहाँ पर हमारे इलाके की आवाज़ उठा सके, क्योंकि यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही साथ जो मंच से वक्ताओं ने यहाँ पर बातचीत की, साथ ही यहाँ पर जो पंचायत में लोग आए हुए थे मौजूद, उनकी तरफ से एक चीज का बार बार यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था कि हमारे इलाके की अनदेखी की जा रही है, हमारे इलाके को उस मुख्य विचारधारा के साथ नहीं जोड़ा कर देखा जा रहा जो बाकी हरियाणा को देखा जा रहा है। और बीजेपी के खिलाफत में ही इस महापंचायत का आयोजन किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार स्टेज से इस बात को कहा जा रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए कौन से कैंडिडेट को यहाँ से चुना जाए, उसके लिए इस महापंचायत का आयोजन किया गया है ताकि यहाँ पर अब की बार विधानसभा चुनाव में किरण चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस को ऐसा नेता दिया जा सके जो यहाँ से उनकी बातें जो है, उनकी मांग जो है, उनके जो मुख्य मुद्दे हैं, यहाँ पर जो किसानों की समस्याएं हैं, यहाँ पर बेरोजगारी की जो समस्या है, यहाँ पर पहलवानों का जो मामला था वो इस इलाके में बड़ा यहाँ पर मजबूती के साथ लोगों ने उठाया। साथ ही साथ यहाँ पर एक तरह से जो क्राइम है उसको लेकर भी इस इलाके के लोग संगठित नजर आए। साथ ही यहाँ पर वक्ताओं की तरफ से राजनीतिक विरासत को लेकर भी बड़ी कड़ी टिप्पणी की गई कि जो लोग यहाँ पर एक तरह से राजनीतिक विरासत का एक तरह से यहाँ पर अपना दबदबा दिखाने के हमारी राजनीतिक विरासत है, तो वक्ता की तरफ से ये बात की गई कि जो राजनीतिक विरासत का हवाला देकर यहाँ पर दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं उनको हम कह देते हैं कि विरासत यहाँ पर चौधरी बंसीलाल की भी है हरियाणा में। बंसीलाल के अलावा यहाँ पर चौधरी देवीलाल की भी राजनीतिक विरासत है, चौधरी भजनलाल की भी राजनीतिक विरासत है। लेकिन जो राजनीतिक विरासत होती है वो किसी एक परिवार से, किसी एक आदमी से नहीं चलती, बल्कि वो जनता से चलती है, क्योंकि लोकराज जो होता है वो लोकलाज से चलता है। इसके जरिए यहाँ पर वक्ता ने एक तरह से राजनीतिक विरासत के बारे में बड़ी कड़ी टिप्पणियां की, जिनके निशाने पर यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस के जो विधायक हैं किरण चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी दोनों ही थे। यानी कि दोनों की तरफ से यहाँ पर दावेदारी पेश की जा रही कि अब की बार किरण चौधरी भाजपा से यहाँ पर टिकट की बड़ी दावेदार होंगी, क्योंकि उन्होंने चौधरी बंसीलाल की उस राजनीतिक विरासत को यहाँ पर एक तरह से पैरवी की है जो चौधरी बंसीलाल छोड़कर गए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो मानने वाली बात है वो ये है कि जब चौधरी बंसीलाल जिंदा थे तो उनकी जो विरासत थी वो बहुत बड़ी थी, जो अब सिमट कर सिर्फ तोसाम तक रह गई। वही अनिरुद्ध चौधरी यानी कि रणबीर महिंद्रा के जो बेटे हैं वो भी तोसाम से विधानसभा चुनाव लड़ने की तरफ से अपनी ताल ठोक चुके, तो उनको सीधा सीधा एक मैसेज दिया यहाँ की जो सर्वजातीय महापंचायत थी कि यहाँ पर राजनीतिक विरासत के चलते आप अपना दबदबा नहीं बना सकते, आप यहाँ पर जनता को बरगला नहीं सकते। यहाँ पर उसी आदमी को टिकट दिया जाएगा जो इस क्षेत्र की आवाज विधानसभा तक उठा सके और यहाँ के लोगों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर करवा सके और उसकी छवि भी अच्छी हो, उसका जो आचरण है वो भी अच्छा हो, उसकी लोगों के प्रति समझ अच्छी हो और लोगों के साथ में जो व्यवहार है उसका राजनीतिक कुशलता जो है वो भी सही हो। इसी के आधार पर नेता का चुनाव किया जाएगा। तो ये जो हरियाणा की पंचायतें होती हैं, खासकर सर्वजातीय पंचायतें, उनमें किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, किस तरह के यहाँ पर सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक कुरीतियों को या फिर समाज की जो वास्तव में जो मांगे हैं उनको कैसे उठाया जाता है, ये इस महापंचायत में देखने को मिला। यहाँ पर किसी भी बड़े नेता को, किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर उम्मीदवार नहीं बनाया गया महापंचायत की तरफ से कि इसका हम हाथ पकड़ते हैं और ये अब की बार विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेगा। और हम इस बात का जिक्र इसलिए भी करते हैं क्योंकि हरियाणा में पिछले जो चुनाव हुए थे वहाँ पर खाप पंचायतों की वजह से
3 ऐसे निर्दलीय नेता थे जिनको वहाँ पर महापंचायतों ने चुना और वहाँ के लोगों ने, जो सर्वजातीय महापंचायतें होती हैं, उन्होंने चुनकर यहाँ पर विधानसभा में भेजा था। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में सर्वजातीय महापंचायत का जो फैसला है 106 गाँव का, ये आपको किस तरह का नजर आता है? क्या आपको तो विधानसभा में वास्तव में लगता है कि सर्वजातीय महापंचायत ने जो फैसला लिया है, या फिर उनकी तरफ से जो कैंडिडेट यहाँ पर समर्थित होगा वो चुनाव जीतेगा, या फिर अब की बार फिर से किरण चौधरी यहाँ पर अगर बीजेपी की तरफ से दारोमदारी पेश करती हैं तो वो जीत पाएंगी? धन्यवाद।